अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल चटपटे पकवान और मैं हूँ फ़ाइज़ा। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ये हैं बेसन वाले दही भल्ले। तो दही भल्ले का नाम सुनकर किसके मुँह में पानी नहीं आता। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी है और जो मैं आपके लिए लाई हूँ और ये बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। जो हम बाज़ार में अक्सर शॉपिंग के लिए या आउटिंग के लिए जाते हैं तो जो ठेले वाले से हम दही भल्ले खाते हैं, ये वही वाले भल्ले हैं। जी, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। आपने वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक किया करें ताकि मिल सके आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन है मेरे पास 2 कप। इसको मैंने छान लिया है। छानने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करें। बैटर को हमने ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा हमने थिन भी नहीं करना। हमने बैटर को मीडियम ही रखना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जी, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाए। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, किसी किस्म का कोई स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड नहीं किया। बेसन को अच्छी तरह घोलने के बाद हमने इसको देना है 30 मिनट का रेस्ट। जी बिल्कुल, आप 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसको रख दें। तो इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। 30 मिनट के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जो आफ्टर 30 मिनट्स आप देख रहे हैं। मैं इसमें डालूँगी चौथाई चाय का चम्मच मीठा सोडा या बेकिंग सोडा और मेरे पास है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डालना है ज़ीरा और मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक हम इसमें इस स्टेज पे ऐड नहीं करेंगे। भल्ले बनाते वक्त अक्सर हमारे साथ ये होता है कि उनमें गुठली रह जाती है या बहुत ही हार्ड हो जाते हैं या बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं जो टूटने लगते हैं। ये रेसिपी जो मैं आपको दे रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया, आप देख सकते हैं। ऑयल को कर लिया है हमने गरम और मैं उसमें डालती जा रही हूँ, भल्ले बनाती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बैटर को इस तरीके से होना चाहिए, ना ही ये बहुत पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा। आप एक वक्त में इतने ही डालें जितना कि वो इजीली फ्राई हो सके। बहुत ज़्यादा आपने कढ़ाई को भर नहीं लेना और मीडियम साइज़ के भल्ले ही आपने बनाने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने और बहुत छोटे भी नहीं बनाने। जी, तो ये देखें ये फूलते जा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है मीठा सोडा। तो हमने इनको कर लेना है लाइट गोल्डन और ये आपने मीडियम स्लो फ्लेम पे इनको बनाना है। बहुत ज़्यादा आपने फ्लेम हाई नहीं करना वरना ये ऊपर से तो पक जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से जो इनका मिक्सचर है वो कच्चा ही रहेगा। जी, तो ये आप देख सकते हैं ये हो गए हैं लाइट गोल्डन और बहुत ही क्रिस्पी से ये हमारे भल्ले तैयार हुए हैं। और मैं इनको पलट पलट के दोबारा से इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि इनको इक्वल कलर आ जाए। इसके बाद हमने लेना है ठंडा पानी और उसमें डाल लेना है 1 टेबल स्पून नमक। जी, तो नमक को आप अच्छे तरीके से पानी में घोल लें। जी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी आपने नहीं लेना, रूम टेम्परेचर वाला पानी जो आमतौर पर हमारे पास होता है वही वाला पानी आप ले लेना है। ये मेरे पास जो मैंने अभी भल्ले फ्राई करके रखे हैं, ये मैंने तमाम भल्ले फ्राई कर लिए हैं और अब मैं करूँगी ये कि 1 बाय 1 मैं इसमें पानी में, नमक वाले पानी में इन भल्लों को ऐड कर दूँगी। जी, तो नमक वाला टेस्ट अब इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने पानी में नमक ऐड किया है।
इनको इसमें डिप कर दें। मेरे पास बर्तन छोटा है, आपने बर्तन बड़ा लेना है, बड़ा सा बाउल लेना है और उसमें 10 मिनट के लिए आपने फलों को सोक करना है। ये देखें 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेहतरीन से सॉफ्ट और स्पंची हमारे भल्ले तैयार हो चुके हैं। अभी से इतने यमी लग रहे हैं जी। तो आपने दोनों हाथों की मदद से इनको हल्का सा प्रेस करना है ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए और इनको एक साइड पे रखते जाना है। ये देखें, तो तमाम भल्लों को आपने इसी तरीके से कर लेना है। इसके अलावा मेरे पास है दही 1 kg और हरी मिर्च है 2 से 3, हरा धनिया है 1 गड्डी और मेरे पास है लहसुन 4 से 5 कलियां और है फ्रेश पुदीना। तो इनके मैं बना लूँगी, चटनी बनाऊँगी दही भल्लों के लिए जी। तो अब मैं मिक्सी जार में ये मैं डालती जा रही हूँ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और मेरे पास है पुदीना। अक्सर लोग इसमें लहसुन नहीं डालते चटनी में, मगर इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है। जो रेडी वालों के पास जो दही भल्ले मिलते हैं वही वाला फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह जी। तो मैं कर रही हूँ इसको ब्लेंड। ये देखिए मैंने चटनी ऐड कर दी है दही में और दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। दही आपने गाढ़ी वाली लेनी है और मेक श्योर कि ज़्यादा दही खट्टी ना हो। इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा मेरे पास हैं ये दही फुल्कियाँ जो मैंने पानी में सोख करके रखी हुई थी और है उबले हुए आलू और इसके साथ ही मेरे पास हैं चने और मेरे पास है प्याज और टमाटर बारीक कटी हुई। टमाटर का हमने पल्प निकाल लिया है। तो कर लेते हैं इनको अरेंज। सबसे पहले हमने डिश में लगा लेने हैं भल्ले। ये देखें बहुत ही मज़े की रेसिपी है, डिलीशियस है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और ये बहुत कम बजट में बहुत सारे तैयार हो जाते हैं अपने घर में और ये बहुत साफ़ सुथरे बनते हैं। बजाय बाज़ार से लेने के आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। तो ये भल्ले मैंने अरेंज कर लिए। इसके ऊपर मैं डालूँगी उबले हुए आलू जी। ये मैंने उबले हुए आलू इस पे डाले हैं और इसके अलावा मेरे पास है ये दही फुल्कियाँ जो बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ये भी अपलोड कर दूँगी। और ये मेरे पास हैं उबले हुए चने जिनको रात को हमने भिगो दिया था और सुबह उनको हमने बॉईल कर लिया जी। तो ये अरेंज करने के बाद अब मैं इस पर चटनी डाल दूँगी। जो चटनी हमने बनाई है अभी आपके सामने, इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज को मैंने पानी से धो लिया है बगैर नमक लगाए हुए। और इसके बाद है मेरे पास बारीक कटे हुए टमाटर। ये देखें ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी लग रही है, बहुत ही डिलीशियस लग रही है जी। तो डाल लेते हैं इस पर बारीक कटे हुए टमाटर और आप चाहें तो इस पर केचप वगैरह ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने ऐड नहीं की। और ये है मेरे पास पापड़ी, ये होममेड पापड़ी है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं जी। तो बहुत क्रिस्पी सी ये पापड़ी हमने इस पे ऐड कर दी है, ये देखें। और ये है चाट मसाला, ये भी होममेड है और चाट मसाला की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है जी। ये चाट मसाला हमने इस पे ऐड कर दिया और बहुत ही मज़े के ये हमारे हो गए बाज़ार वाले दही भल्ले रेडी। तो मैं अब निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट और कितने स्पंची बने हैं। ये देखें बहुत ही थिक और मज़ेदार। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ इजीली, ये देखें टूट रहे हैं और इतने ये मज़े के हैं, सॉफ्ट से स्पंची से और फ्लेवर वाले जी। तो ये ओरिजिनल रेसिपी मैंने आपको दी है। तो अब मैं चाहती हूँ इजाज़त और रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। तो अल्लाह हाफ़िज़।